बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 36 पैसे इजाफे से फी लीटर 272 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का बड़ा इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक आज से 31 जुलाई तक के लिए है। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी कर दी गई। कराची के शहरी फट पड़े, कहते हैं पहले ही कमर तोड़ महंगाई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से परेशानी मजीद बढ़ गई। आमदनी बढ़ नहीं रही, कारोबार नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत गरीब तबके को रिलीफ दे। हम तो ये कहेंगे कि गरीब बंदा मर जाए, पेट्रोल को बाइक को आग लगा दे, भाई यही कर सकते हम। गरीब बंदा क्या करेगा? पेट्रोल डालेगा, घर का किराया देगा, जॉब करेगा, क्या करेगा? सैलरी नहीं बढ़ रही। हुकूमत से सर यही दरख्वास्त है, यही अपील है कि गरीब आवाम को रिलीफ दे। क्या कह सकते हैं इस हुकूमत को? सब लोगों ने इतना बोला है, तब उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो किसी और के ऑर्डर पे चल रहे हैं, तो जो वो बोलेंगे उनके मालिक हुकूमत वही काम करेगी। पेट्रोल का बहुत बढ़ा दिया है सर, इस वजह से हम बहुत परेशान है। पेट्रोल का खर्चा इतना आता है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। महंगाई तो वैसी हो रही है और कारोबार वैसी नहीं है, तो हम गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? बड़ी महंगाई है, सैलरी बढ़ा रहे नहीं है, खाली जो है ना पेट्रोल की प्राइस दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। IMF के कर्जदार हुए हैं हम लोग, वो जैसा कहते हैं लोग वैसा ही करते हैं, हमें तो बर्बाद कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान सदर में इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन-ओ-अमान के सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने मैशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा किया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। बानी PTI को B क्लास कैदियों से ज्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी ने सहूलतों की तफसील बता दी। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों में खुराक, इलाज, मुआलिजा, किताबें, अखबार, वर्जिश की सहूलतें शामिल हैं। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन ने कहा, बानी ने 2 पैगाम दिए हैं। बानी ने कहा उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियां की जा रही हैं। पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। जो जाती इख्तलाफात में पड़ रहे हैं उनका फैसला खुद करूंगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, TV है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। इंसानी हकूक और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें। अगर इख्तलाफात करेंगे तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। लाहौर में कई घंटों से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए हैं। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर में मुसलसल कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पे तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जिससे नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई फुट जो है वो पानी मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा हो चुका है और निज़ाम जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया है। करंट लगने के भी वाकयात पेश आए, जिससे इंसानी जानें जो है वो ज़िया हुई। ताहम मानसून बारिशों का सिलसिला PDMA के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा। ताहम शहर लाहौर में करंट लगने से मुतअद्दिद वाकयात ऐसे सामने आए हैं जिससे इंसानी जानें जो ज़िया हुई हैं। 2 बच्चे जो है आपसे कुछ देर कबल करंट लगने के बायस वो जिंदगी की बाजी हार गए। तहम इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर छतें गिरने के भी वाकयात पेश आए हैं। तहम मानसून की बारिशों में शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से और PDMA की जानिब से कहा गया है कि मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा। जी, लाहौर में तूफानी बारिश के बायस 3 मुसाफिर बरदार तैयारों को
लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तीनों तैयारों को फिजा में चक्कर लगाने की हिदायत की। लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में था कि तूफानी बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद इस तैयारे को लैंडिंग में कुछ देर ताखिर के लिए कहा गया। दुबई से लाहौर आने वाली PIA की परवाज को फिजा में चक्कर लगाने की हिदायत की गई, जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को भी लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल, 24 घंटे में मजीद 17 अफराद जान से गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद जान बहक हुए। पाकपतन, पसरूर और उकाड़ा में बारिश से सड़कें और दरिया का मंजर पेश करने लगी। शिशाबत्ती, चौकाजम, आरिफवाला और जड़वाला के गली मोहल्लों में भी पानी जमा हो गया। कोह सलमान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिश से राजनपुर के नदी नालों में तुगयानी, हजारों एकड़ अराज़ी सैलाब आ गई। रुझान में दरिया सिंध में तुगयानी आ गई। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। आधे घंटे की बारिश ने सिंध के दूसरे बड़े शहर को डुबो दिया। हैदराबाद की गलियां और सड़कें तालाब बन गई। सीवरेज निजाम की पोल खुल गई। नासिर हसन खान की रिपोर्ट। जिधर जाओ उधर यही पानी पानी खड़ा है। अपना गाड़ी जा सकती है, इंसान के पैदल जाने का रास्ता नहीं है। हैदराबाद में महज 30 मिनट की बारिश के बाद भी 23 घंटे गुजर जाने के बावजूद निकासी आब और बिजली का निजाम बहाल न हो सका। जिधर जाओ उधर यही पानी पानी खड़ा है। फतेह चौक में न गाड़ी जा सकती है, इंसान के पैदल जाने का रास्ता नहीं है। कहीं सवारी लेके जा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं खड्डे में गिर ना जाए। शहर की गलियां, शाहराहें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बारिश हुई है कल, तूफानी बारिश में इतना पानी हो गया, गवर्नमेंट देख रही नहीं आ गई है। निकासी आब के निजाम की तबाहाली, बरसाती नालों की अदम सफाई और बारिश से कब किसी भी हंगामी मनसूबाबंदी का न होना सबूत है कि हेस्को और दीगर मुतालिका इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन बिलमुकाबला होने का इम्कान है। KP से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए PTI मुत्तहिदा अपोजिशन के 11 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। PTI की तरजीह फहरिस्त में 6 उम्मीदवार शामिल हैं। PTI फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। अपोजिशन की तरफ से 5 उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है। अपोजिशन फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। जनरल नशिस्त पर JUI के अताउल हक, नून लीग के नियाज अहमद और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद उम्मीदवार हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI के दिलावर खान अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुना दिया। नून लीग और JUI-F के दरमियान अकलती नशिस्त पर फैसला टॉस के जरिए होगा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई। KP असेंबली में नून लीग 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 5, PTIP 1 और ANP को भी 1 इजाफी नशिस्त मिली है। फैसले के मुताबिक नून लीग को अकलियती नशिस्त भी मिल गई। खवातीन की नशिस्त पर ANP और PTI का टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 मई तोशाखाना और 26 नवंबर के मुकदमे जल्द निपटाने की तैयारियां मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 18 जुलाई को 12 मुकदमों की जेल में समाअत करेगी। दौरान ट्रायल 9 मई के 12 मुकदमों के जलान की नकूल बानी PTI को फराहम की जाएंगी। अदालत ने मुल्जमान की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम दिए। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को तबीयत खराब होने पर कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन तेज होने पर सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद इमरजेंसी CCU में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदे में जलन और दर्द की भी शिकायत है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत खतरे से बाहर है। तमाम तर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम। PTI सेक्रेटरी जनरल ने आलिया हमजा के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़ बनाया। बात कर रहा हूँ और ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे।
एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।